और बात करते हैं सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों के मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। शाह इस दौरान बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और साथ ही पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। शाह ने यह भी संकेत दिए हैं कि पुराने फॉर्मूले के तहत नॉन परफॉर्मर विधायकों की टिकट कटने तय हैं। जिनका संगठन से तालमेल नहीं है और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं है, उनकी सूची तैयार हो रही है। खबर है कि बीजेपी संगठन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार 312 में से एक तिहाई यानी 100 से ज्यादा सिटिंग विधायकों और मंत्रियों की टिकट काट सकती है। अमित शाह के दौरे पर सिटिंग विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होनी है। आदरणीय अमित शाह जी 29 तारीख 29-30 को सुबह निकलेंगे। उनका प्रवास है, विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं, महत्वपूर्ण है। सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। अवध क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के ऊपर लगभग हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और अमित शाह का लखनऊ का आज का दौरा अहम क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी आज सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसका नाम मेरा परिवार बीजेपी परिवार दिया गया है। इस अभियान की मदद से यूपी में करीब 1 करोड़ 50 लाख नए सदस्य को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब तक बीजेपी यूपी में 2.5 करोड़ सदस्य बना चुकी है, जिनको 4 करोड़ तक पहुंचाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश है। इस अभियान पर बीजेपी का जोर इसलिए भी है क्योंकि 2022 में चुनाव है। इस बैठक के दौरान अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, 2022 जीतने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। खबर यह भी है कि नॉन परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट कट सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक करीब 100 विधायकों के इस बार टिकट कट सकते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं मिला है और संगठन के साथ इनका तालमेल भी ठीक नहीं बताया जा रहा है। चुनाव की जीत के लिए तैयारियों की कमान खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। आज अमित शाह अपने लखनऊ दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान सबसे बड़े कार्यक्रम के तहत अगर बात की जाए तो बीजेपी का ये सदस्यता अभियान कार्यक्रम है, जिसको आज अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। अगर बात की जाए पूरे के पूरे अभियान की तो 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी का टारगेट है 1.5 करोड़ सदस्य और बनाने का, यानी कि मैक्सिमम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का। इसी रणनीति के तहत आज बीजेपी की ओर से अमित शाह खुद इन वैनिटी वैन्स को रवाना करेंगे। ये वैनिटी वैन्स जिलों में जाकर विधानसभा सीटों पर शिविर लगाकर लोगों को सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी के साथ जोड़ेंगी। प्रयास ये है कि जिस तरीके से 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी ने इसी सदस्यता अभियान के तहत एक बड़ी लंबी फहरिस्त को अपने साथ जोड़ा था, 2022 के चुनाव से पहले भी ये माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान कार्यक्रम है। यहाँ पर इन वैन्स के अलावा एक मंच और भी बनाया गया है, देख सकते हैं आप कि उस मंच पर खुद अमित शाह मौजूद रहेंगे और वहीं पर से वो हरी झंडी दिखाकर इन वैन्स को जिलों के लिए रवाना करेंगे। इस मंच के बाद एक जो दूसरा मंच बनाया गया है वो देख सकते हैं आप कि वो मेरे बाएं हाथ पर है। इस मंच से हटने के बाद अमित शाह उस मंच पर जाएंगे जहां पर 2022 के चुनाव को लेकर अमित शाह का संबोधन होगा, जिसमें सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत होगी। साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए, खासतौर पर पार्टी के पदाधिकारियों के लिए बड़ा संदेश होगा। यानी कि 2022 के चुनाव की रणनीतियों के तहत जिस तरीके से अमित शाह का ये दौरा है, उस दौरे के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम भी शामिल है, जहां पर बीजेपी का प्रयास है मैक्सिमम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का सदस्यता अभियान के जरिए। आज अमित शाह का यहाँ पर कार्यक्रम है, किस तरीके से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो उनका संबोधन होगा, क्या कहेंगे वो? ये तो वो बताएंगे कि वो क्या कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देश हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनका इस क्षेत्र में आना बहुत जरूरी था, मानवता के हित में और समाज के उत्थान में। तो हमें आशा है कि वो बहुत विशेष कार्य करेंगे, बहुत अच्छा उत्थान का कार्य करेंगे। किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि अमित शाह का संबोधन हो, कम से कम खास तौर पे हिंदुओं को लेकर, राम मंदिर को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव के लेके बहुत बढ़िया है और मुझे विश्वास है कि अमित शाह जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और आगे लेके जाएंगे। आप कहाँ से आए? मैं सनातन शक्तिपीठ गाजियाबाद से।
अच्छा, गाजियाबाद से आप आए हुए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव में जा रही है, आप अमित शाह को सुनने के लिए आए हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे? हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और वो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। उनके अलावा और कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के योग्य ही नहीं है।